ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। जी बात करें, कोई आता है तो फिर उसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह। जो मुफ्ती साहब ये आमर भाई आए हैं, तो इनका ये सवाल है कि अब पाकिस्तान में हर बंदे को खड़ा होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को एक साइड पे रख के जो भी मुसलमान है उनका हक बनता है कि ये जो फैसला नमूस रसालत के खिलाफ आया, पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ आया, उसके लिए सब मुसलमानों को इकट्ठा होकर चलना चाहिए। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, आज हमने बराड़ की है, तकरीबन 4.5 घंटे की बराड़, यही मौजू था, तो इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी। वालेकुम अस्सलाम। हम ज़रा ना प्रैक्टिकल में बात कर रहे थे, मतलब ब्रोडो की बात नहीं कर रहे थे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे थे कि जो हमारे उलमा इकराम हैं, चलो हमारे सरों का ताज हैं, वो रिस्पेक्टेबल हैं क्योंकि उनको हमसे अच्छा पता है दीन का, ठीक है। और जो जिनको तारीख़ में लिखा जाएगा उनको लिखा जाएगा उलमाए हक़। वो कोई भी हो सकते हैं, एक आम से भी मुल्ला हो सकते हैं, मतलब वो उनके पास मुफ्ती का दर्जा ना भी हो, ठीक है। अब ये हक बनता है कि इस मसले पे उनको आवाज़ सबको मिल के, कोई अहले हदीस है, कोई भी है, ठीक है, बाहर निकलना चाहिए और इस सुप्रीम कोर्ट के आगे खामोशी से एहतजाज करना चाहिए। जी बिल्कुल, सिर्फ ये मौलवी साहिबान को ही नहीं, दाढ़ी मुंडों को भी चाहिए। हाँ बिल्कुल हर एक को। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कल जो फैसले की सुनाई है ना मुफ्ती साहब, कसम से मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चलो एक बंदा चीफ जस्टिस है, नौजुबिल्ला 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 फैसला था, पार्लियामेंट का फैसला था, रद्द करके तो इसने ये फैसला सुनाया। और ये फैसला वाकया ही जो है वो कादियानियों की फेवर और नमूस रसालत पे एक बदनुमा दाग लगाया इसने। नहीं नहीं, नमूस रसालत पे कोई दाग नहीं लगा सकता, सही है। किसी की इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत यहाँ है, नहीं, इतना हिम्मत वकार है नहीं तो है। ऐसे फैसले हुए ना नहीं नहीं, अमर ये साहब, मेरी बात हिम्मत सुने, हुई तो ऐसे फैसले हुए, वरना वो अपनी वो जगह पे जो कायम व एक दायम मिनिस्टर है, था, लेकिन कह वो सकते जो हैं आप कि अमर साहब, वो जो एक इस्लाम के मिनिस्टर नाम था पे जिसने इन्होंने मजाक। वो जो एक मिनिस्टर था जिसने ख़त्म नबूवत पे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा और उसको उसके छेड़छाड़ करने की कोशिश छेड़छाड़ करने की कोशिश छेड़छाड़ करने की कोशिश की, अपना फैसला किया जो हक और सच है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, इन जैसे बेगैरतों के फैसले होते रहेंगे। और ये सब कुछ इसको पैसा मिला, और इसका बैकग्राउंड भी जो है वो डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये कादियानियों से ही मिलता है। अहमद सुल्तान आया था जी मुफ्ती साहब थल्ले। वो ऐसे ये बड़ियां मारता है। दफा मारो ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਮੀਰ, ਇੱਕ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ। ਤੇ जी उत्ते एक कुरान हदीस साहब बैठे ने जी। कुरान हदीस साहब, आपका नाम क्या है? प्लीज़ अपना नाम बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर है। वालेकुम अस्सलाम जी। मुदस्सर साहब, क्या आपने नीचे हदीस मुबारक आपने कोड की है, तो क्या कहने की कोशिश की है वो तो बताइए ज़रा खुल के। नहीं, बेसिकली अभी बात चल रही थी कि एक चीज़ है कि कम से कम हम आम बंदों को भी ना इतना को इल्म होना चाहिए इस्लाम का कि हम ये कादियानी को कम से कम इनकी बातों का जवाब दे सकें। तो ये कादियानी जो है ना, इनकी एक चीज़ मैंने नोट की है, ये स्पेशली जो ब्रॉड पे है ना, काफ़ी चैनल्स बने हुए हैं, तो इनका आम बंदा भी जो है ना, इनकी गिरफ्त बड़ी है अपने जो भी इनके झूठा इनका नॉलेज है, जो भी वट एवर, तो ये फड़कने नहीं देते उनके जो लो लेवल जो नॉलेज है ना। नहीं वो तो के बारे में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। हमारे बहुत सारे मुजाहिद ऐसे हैं जो अल्लाह की मेहरबानी से बात सुन ले ज़रा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इधर सहूलतकारों की। जैसे मिर्ज़ा जूनियर जहलमी जहन्नमी जो सा है वो सहूलत करता है कादियानियों की, इसी तरह इस मलून ने भी एक सहूलतकारी की है। तो डिबेट हम इस चीज़ पे कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली जो है ना, आइन के साथ ही इसने जो है ना वो छेड़छाड़ की है ना। तो बेसिक तो ये है ना कि निज़ाम चलाने वाले एक बाहर की भी जो है वो माफिया है, वैसे तो पीछे वही है ना बंदे जो इन लोगों को ख़रीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं जो जूनियर जेलमी जैसे और इस जैसे जजेस को ख़रीदते हैं और प्लांटेड करते हैं, फिर वो अपनी खराफात बकते हैं और तरमीम करते हैं कानून के अंदर, तो फिर यही रिजल्ट आते हैं। इनको बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात ये ना वजह दो ही है कि ये करते क्यों हैं। एक तो जान का इनको दबाव डाल के, दूसरा माल का, ठीक है। तो कम से कम आइन इतना होना चाहिए कि अब यहाँ पे देखें लोग कत्ल कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसका इंसाफ नहीं होता। हालांकि इस्लाम में तो ये है ना कि कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन उससे पहले जो आपकी जुडिशरी है वो इंसाफ उससे पहले मुतालबा करें, ठीक है। वो नहीं करती तो फिर आप चलो अपना अगर फ़र्ज़ पूरा कर लें तो उसका गुनाह नहीं है इस्लाम में जो ये आँख बदले। क्या मसलन आपकी कॉन्टेक्ट में बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कम से कम ये जो बंदे हैं ना कादियानी, ये आके तरमीम वगैरह जो चेंज कर देते हैं, कम से कम हमारा ऐसा निज़ाम होगा ये चेंज करने वालों को ऊपर से आगे पकड़े। जो मौलाना साहब ने अभी कहा था ना कि कम से कम हर बंदे को निकलना चाहिए, प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहिए, तो ये कह लें कि एक चेंज जो है ना कभी भी हमेशा बातों से नहीं आता, अमली जो है वो लाजमी होना चाहिए। अमल तब भी आता है जब, इनकलाब तब भी आता है जब खून की नदियाँ बही जाएँ, कुर्बानियाँ दी जाएँ, ठीक है। अभी तुर्की का हाल देख लेना, तुर्की ने किस तरह ग्रो किया है, इस्लाम किस तरह गालिब है, कई सारी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। हमारे यहाँ पे चाहे सियासत हो चाहे ये कादियानी दीन का मसला हो, यहाँ पे जो है ना हर बंदा कहता है मेरी नमाज ठीक है, चलो ठीक है कोई मसला नहीं। हम पाकिस्तानी बजाय ना इंडिविजुअल सोचते हैं, ये दूसरे ये मसले हैं। वो बात ये भला क्या केस है, आपने शायद एक बयान सुना होगा मिर्ज़ा जूनियर जहलमी का। वो बयान ये है कि जनाब उससे सवाल होता है कि कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, ठीक है, तो पढ़ना चाहिए। तो मिर्ज़ा जूनियर जहलमी ने तकरीबन 55 से 60 मिनट का ना जो बयान है ना वो रिकॉर्ड करवा दिया, और मतन उसका ये है कि जनाब पढ़ना चाहिए, जिसका मर्ज़ी हो पढ़ना लाजमी चाहिए। और आगे वो जुमला उसने कहा है ना, वो ये कहा है कि हमारा एक ही बेसिक इख्तलाफ है ना कादियानियों के साथ ख़त्म नबूवत पर, उस आयत
कादियानियों ने तर्जमा ठीक किया, आपके उलमा ने गलत किया, यानी 1400 साल से जो चले आ रहे हैं ना उलमा, उन्होंने गलत किया है, कादियानियों ने ठीक किया। तो जब नहीं। ये लोग प्लम्बरी करेंगे दीन के साथ, इस नहीं सर, बंदा इससे पूछे बंदा इससे पूछे ना कि आप किस बेसिस पे कह सकते हैं, यानी कि 1400 साल जो बंदे तर्जमा करते आ रहे हैं वो किसे खाते नहीं थे, तुसी जनाब सारे तो एकदम आ गए हो। यही बातें हैं ना पूछने वाली इनसे। जी जफर साहब आए हैं हमारे साथ। जफर साहब को किन्ने पैसे ले लेने, किन्नू मिलान दे पैसे ले लेने? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੋਟ ਵਧਾਈ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਸੀਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਫਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ वीडियो सुनो जी। जी ये सुने ज़रा जफर साहब। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, किड्डा बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। हाँ जी जनाब। जी ये ख़त्म नबूवत वाला तर्जुमा जनाब हमने अभी हमारे साथ शाह साहब बैठे हुए थे और बिल्कुल मिर्ज़ा बशीर ने जो किया वो खुद भी नहीं मानते उसको कादियानी। पता है आपको? छोड़ वो दें कहते हैं कि उसको। मिर्जा जूनियर जो कह रहा है ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी जफरुल्लाह शाह साहब अभी भी उधर ही बैठे हुए हैं, मैं उनको छोड़ के इसीलिए आया हूँ कि कादियानी में जफरुल्लाह शाह गल- साहब को छोड़े, मिर्जा जूनियर ने जो बात की है गलत मिर्जा की है, जूनियर ठीक ने की जो है। बात की है एग्जैक्टली वहां पे मिर्जा बशीर का तर्जमा देखा है और उसके मिर्जा ख़त्म जूनियर ने नबूवत जो बात की है ठीक की है, गलत की है। बिल्कुल ठीक यही तर्जमा वहां पे है, वो मानते हैं कि ये खातम चलो जी, नबी तैमूर भाई फैसला आ गया जी। ये आगे इस पे आप अपनी तरफ से कुछ लगा लें। उन्होंने ये तर्जमा साथ थोड़ा हौसला रहो ना, अगले की गल भी तो सुनो ना। एक मिनट आराम आराम से जफर साहब तैमूर भाई एक छोटी सी बात है। जी जी अली भाई। हेलो जी सर, वो जो उसका तर्जमा जो है ना वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सुन लो। कि जिसका तर्जमा उन्होंने जफर साहब किया, सुन ले जरा। वो मेरे सामने नहीं है। आदमी है हमारे, बात सुने जरा, बुजुर्ग आदमी है, सुन ले जरा। अच्छा, बात ये- ऐसी है कि मैंने 1 मिनट बुजुर्ग, अब देखिए मेरी बात सुने जफर साहब, आप हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं। मैं सिर्फ एक मुअत्तबाना आपसे पहले एक बात की थी कि जनाब मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने ये स्टेटमेंट दी है और आपने आगे से जवाब ये दिया था कि मैंने हज़ारों सीढ़ियाँ उसकी देखी हैं, मैंने तो कभी नहीं सुनी। तो आप मुझे दिखा दें तो पता चल जाएगा। शाह साहब ने अब आपको दिखाई है तो आपका बिल्कुल जो जवाब है वो ऐसे हो गया जैसे सवाल गंदम और जवाब चना। नहीं मैं बात मुझे इस नहीं आयत समझ आ रही कि अब के इस आयत के मतलब उसने खातम गलत नबीयीन बात किया आप कर रहे हैं जफर साहब। मैंने मिर्ज़ा जूनियर इतने बंदे इधर सुन रहे हैं, इतने बंदे इधर सुन रहे हैं, 28 बंदे बैठे हैं। मैंने आपको ये कहा है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ये स्टेटमेंट देता है और आपने उसी वक्त हंस कर ये बात कही है कि जनाब मैंने इतनी सीढ़ियाँ उसकी देखी, मैंने तो आज तक उसकी ये स्टेटमेंट सुनी नहीं है। अब आपको सुना दी गई है तो आप सैयद जफरुल्लाह शाह साहब की तरफ जा रहे हैं, कभी आप उनके वो तर्जमे की तरफ जा रहे हैं। पहले तो ये बताएं कादियानियों का तर्जमा ठीक है, ये बता दें बस। नहीं कादियानियों का तर्जमा ठीक है या नहीं, इस पे बात नहीं, इस आयत पे बात थी, यही जिसका सॉरी थी कि सूरह अहज़ाब की आयत 40 जो है ये उसका तर्जमा उन्होंने
किया हुआ है, ठीक मिर्जा जूनियर जेहलवी ने बिल्कुल ये सही बात की है कि कादियानियों का तहरीर शुदा तर्जमे वाला कुरान पढ़ना चाहिए। ये बात एग्री करते हैं आप? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ वजह, उसकी वजह बताता हूँ ना। उसकी वजह ये है कि वो किसी भी अरबी के लफ्ज का उर्दू में तर्जमा गलत करेंगे तो आप पकड़ेंगे ना, किधर क्यों कर सकते ही नहीं। ये तो तवील आप कर रहे हैं ना, यही काम कादियानी करते हैं जफर साहब, तैमूर भाई, यही काम कादियानी करते मैं आपको हैं। यही बताने लगा। प्लीज वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। वन बाय वन। तमन भाई मौका दीजिएगा इसके बाद। एक चीज अर्ज करूं, इस तर्जमे को मिर्जा बशीर के तर्जमे को नहीं मानते। जहाँ पे शाह साहब बात कर रहे थे, तो शाह साहब वहाँ पे ये बात, मैं भी वहीं पे था जब वो बात कर रहे थे, वो बात ये कर रहे थे कि वो मिर्ज़ा बशीर वगैरह ने, उन लोगों ने इसका तर्जुमा सील किया हुआ था, यानी ख़ातम नबीयीन का उन्होंने तर्जुमा खातम का जो किया था वो उन्होंने सील किया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अब इन लोगों ने अब क्या किया है, ये अब मोहर पे बदल रहे हैं उसे, मोहर यानी स्टैम्प पे। हालांकि स्टैम्प इसका माना नहीं बनता, इसका माना जो बनता है वो सील ही बनता है, यानी वो खातम का माना ये बनता है कि अब इसके बाद यहाँ पे जो ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, इसके बाद अब ये सिलसिला दोबारा नहीं चल सकता। तो इस पे जो है ना, ये जो वीडियो चलाई है ना इंजीनियर मिर्जा की, ये कह रहा है कि जी वो तर्जुमा भी ठीक कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे, वो गलत अच्छा कर रहे हैं। देखें, एक मैं इस पे आपको एक दलील देता हूँ छोटी सी। ये जो तर्जुमा वो मिर्जा बशीर का उन्होंने पढ़ा है, मैंने तो वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने नीचे लिखा था कि मिर्जा बशीर पे फिर लानत भेज दें। लेकिन मैं यही कर सकता हूँ कि उस पे जो भी जी जफर साहब मेरी बात सुने, छोटी सी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। इधर तो कादियानियों की बात ही नहीं हो रही, इधर बात मेरी कुरान और हदीस भाई जो उनसे हैं ऊपर बैठे हुए हैं मोहम्मद मुदस्सिर भाई, उनके साथ बात हो रही है कादियानियों के सहूलतकारों की। तो मैंने ये कहा है बात को कि जनाब मिर्ज़ा जूनियर जेहलवी भी सहूलतकारी कर रहा है और ये लानती मलून भी सहूलतकारी कर रहा है। आपने सुने ज़रा जफर साहब, मुकम्मल बात सुने। आपने नीचे अभी भी कमेंट मौजूद है, ये देखें आपका कमेंट मौजूद है। मैं एक मिनट आपका कमेंट निकाल लूँ। मैंने लिखा है जी, मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ। जी शाह साहब, निकालने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, मैं फिर पढ़ देता हूँ। हेलो एक मिनट जी, तैमूर भाई, एक मिनट जी। पहली बात तो ये है कि देखें, हेलो तैमूर, एक तो तुम ये उतारो, ये जो लगाया हुआ है साउंड लगाया हुआ है, इको लगा हुआ है, आवाज गूंज रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है शाहिद भाई, दो बंदों के दरमियान डिबेट करवाएं, बकाया सबको नीचे उतार दें, क्योंकि इन्होंने बीच में बोलने से बाज नहीं आना। और टाइम तय करें, 2 मिनट एक बंदा बोले, 2 मिनट दूसरा बंदा बोले। ये तरीकाकार है गुफ्तगू करवाने का। यहाँ धींगा मुश्ती हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही किसका मौकफ क्या है और कौन क्या कहना चाह रहा है। तैमूर भाई और ये जफर साहब आपस में डिबेट करें, बकाया को मेहरबानी थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दें। चलें, ये काम मैं करता हूँ, बकाया को मैं नीचे उतारता हूँ। ठीक हो गया। तो आप ऐसा करें तैमूर, 2-2 मिनट आप बात करें दोनों। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी तमीर साहब। जी जफर साहब, आपको ये बात सुनाई है अभी मिर्ज़ा जूनियर जेहलवी साहब की, जिससे पहले आपने एक कमेंट किया था कि जनाब आपने कादियानियों से पैसे लिए हुए हैं कि आप मिर्ज़ा जूनियर जेहलवी को भी मिला रहे हैं कादियानियों के साथ। ये आपकी स्टेटमेंट थी जो नीचे थी। मैं क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन मार्क देखा आपने आगे एंड 2 मिनट मुझे बोल लेने दें जफर साहब, 2 मिनट। एक मिनट जी यार, एक मैं स्टॉप वॉच लगाने लगा हूँ। पहले किसने बोलना है? दोनों में से जफर साहब बोल रहे। जफर साहब बोले, टाइम शुरू हुआ जी। मैंने माइक ओपन करें, बोलें, टाइम शुरू हो चुका है, टाइम आपका जारी है, माइक म्यूट है। जफर साहब आप अपना माइक अनम्यूट करें पहले। तैमूर खामोश हो जाओ। जफर साहब टाइम जारी है, माइक ओपन करें। मैंने नहीं बोलना, उन्होंने बोलना है, वो बोल रहे थे, मैंने उन्हें सिर्फ ये बोला। चले आप चुप हो जाए, फिर चुप हो जाए, सुन लेना, मैं चलें जी, उनको करेक्ट चलें, करता चुप हो हूं, जाए, गलत बात। खामोश हो जाए। चलें जी तैमूर, टाइम आपका शुरू हुआ। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शाह जी। जफ़र साहब, आपने नीचे कमेंट किया था कि आपने कादियानियों से पैसे लिए हुए हैं कि जो आप मिर्ज़ा जूनियर जेहलवी को मिला रहे हैं कादियानियों के साथ। मैंने आपको कॉल पे उठाया और मैं आपको ऊपर लेकर आया हूँ और मैंने दोबारा वही स्टेटमेंट दी है जो मैं पहले बात की थी
کہ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ قرآن پاک ترجمے والا بانٹ رہے ہیں، یہ علماء جو ان سے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں آپ قرآن پڑھیں ہی نہ۔ بات اتنی سی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جناب ختم نبوت پہ ایک اختلاف ہے نا ہمارا قادیانیوں کے ساتھ، اس آیت میں قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آگے تھوڑا سا ٹھٹھا کر کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب میں نے اس کی ہزاروں سیڑھیاں سنی ہیں، میں نے تو آج تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں اس کی سنی، تو آپ کو سنا دیں۔ تو شاہ صاحب نے آپ کو وہ ویڈیو سنائی، اب آپ ادھر من گڑت تعبیر پیش کر رہے ہیں، جناب وہ شاہ صاحب ظفر اللہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ فلانے کا یہ کہہ رہے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو بیان دیا ہے، کیا آپ اس بیان سے متفق ہیں؟ پلیز آنسر کریں۔ چلیں جی، اب آپ بولے، ٹائم آپ کا شروع ہوا۔ جی سب سے پہلے تو میں کوئی دنیا کا کافر بھی میں اس کے ساتھ جب بات کرتا ہوں، عربی لینگویج ہے، قرآن عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ وہ کرے گا، میں کروں گا، اس کی اپنی تعویل ہے، میری اپنی تعویل ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں نے یہ ترجمہ جو ہے عربی کے مطابق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غلط کر رہا ہے تو میں اسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، سیدھا سمپل سا یہ لینگویج کا مسئلہ ہے۔ ترجمے میں کسی قسم کی اس کو یہ عربی سے انگلش میں کنورٹ کرنا، آپ گوگل پہ ڈال کے اس کو کنورٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ کرنے سے کوئی بھی چیز چینج نہیں ہو سکتی، نہ ہی قرآن کو وہ چینج کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ترجمے میں بھی وہ پھنسیں، آج بھی اسی بات پہ ہوئی تھی، یہی جو مرزا جیلمی نے بات کی ہے، اس پہ وہ مرزا بشیر کا ترجمہ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے خلاف جا رہا تھا، اس میں بھی اس نے سیل ٹھیک لکھا ہوا ہے، کیونکہ خاتم کا مطلب بنتا ہی یا آخری ہے یا سیل ہے، مور تو بنتا ہی نہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اسی پہ ابھی تک وہ شاہ صاحب پھنسے میں، ابھی وہ فضول وہاں پہ، میں فضول ٹائم وہاں پہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، وہاں سے میں نے اسی لیے وہاں پہ بولنا شروع کیا ان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مرزا جیلمی کی، یہ آپ نے یہ جو ترجمے کی، قرآن کے ترجمے کی بات کی ہے، کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ قادیانی ہو گیا؟ آپ نے جس طرح یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ماں بہن تک گالیاں تک دیتے ہیں، اسی پیج پہ بھی میں نے دیکھے ہیں اب کچھ نوجوان، ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی دیتے ہیں، اور پتہ نہیں جس چیز کو دل کرتا ہے دیتے ہیں، وہ بریلویوں کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ جس کو منہ میں آتا ہے کافر کہتے ہیں، اسی پیج پہ یہ تیمور رانی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ان کے، آئیے سامنے ان کے پوچھ لیں، وہ لمبے بالوں والا کیا نام ہے، علی، وہ اس نے بٹھائے ہوتے ہیں، ایک اور نوجوان ہے 20-24 سال کا لڑکا، وہ بھی گالیاں دیتا ہے جو اس کے منہ میں آتا ہے۔ اور میں نے جو لکھا تھا، میں نے آخر پہ ایک کوسچن مارک ڈالا تھا اس میں، آپ نے تیمور صاحب وہ نہیں پڑھا، آپ پھر پڑھیں کہ میں نے کیا لکھا تھا، کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے قادیانیوں سے پیسے لیے ہوئے، آگے کوسچن مارک کیا تھا، میں نے کیا آپ نے لیے ہوئے، کیونکہ ان کے آپ ووٹ بڑھا رہے ہیں، مفت میں ووٹ بڑھا رہے ہیں۔ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں، جو بھی بات کریں دلیل سے کریں، دلیل کے بغیر نہ کریں۔ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، کوئی دلیل نہیں دی۔ جی تیمور صاحب، ٹائم شروع ہوا۔ جی میں نے آپ سے سمپل سوال پوچھا تھا کہ مرزا جونیئر جیلمی سے سوال ہوا ہے کہ جناب قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، کیا ان کا قرآن پڑھنا چاہیے؟ تو مرزا جونیئر جیلمی نے 55 سے 60 منٹ کا جو سا نا وہ بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، اور متن اس کا یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ترجمے میں تحریف کر دے، اور میں آپ کو تحریف بھی دکھا سکتا ہوں اسی وقت، اسی پیج پر، اسی ٹائم۔ اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو میں وہ تحریف بھی تو آپ کے سامنے یہاں پہ لگا دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے مجھے سوال کا یہ جواب دیں، کیا علماء نے ختم نبوت والی آیت کا غلط ترجمہ کیا ہے؟ قادیانیوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔ اور دوسری بات، قادیانیوں کا جو ترجمے والا قرآن ہے وہ پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ دو سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں دیے۔ آپ نے الزام بہت لگائے، فلاں بھی گالی باز ہے، فلاں بھی گالی باز ہے، لیکن ہماری بحث یہ نہیں ہے۔ مرزا جونیئر جیلمی، آپ نے صرف اتنی بات کہنی ہے جناب کہ قادیانیوں کا ترجمے والا قرآن پڑھنا چاہیے، اور ختم نبوت والی آیت میں مرزا جونیئر جیلمی کے بقول قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، 1400 سال کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ پلیز آنسر کریں۔ جی آپ کا ٹائم شروع کرنے سے پہلے گزارش کر دوں کہ 2 سوال کیے ہیں انہوں نے، 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ایک یہ کہ ترجمہ قادیانیوں کا پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ نمبر 2، قادیانیوں کا اگر ترجمہ قرآن ٹھیک ہے
तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने अपनी वेबसाइट पे इसको क्यों नहीं रखा और आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? चलें जी, बोलें जी, टाइम शुरू हुआ। जी, सबसे पहले तो ये जो तर्जमा पढ़ने की बात है, ये पढ़ने में और पढ़कर यकीन करने में ये डिफरेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे बाइबल भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ कई क्या चीज़ें आती हैं मेरे सामने रेफरेंस के लिए, हम कई चीज़ें पढ़ते हैं, हम उस पर यकीन नहीं करते। हम कॉलेज में डार्विन की थ्योरी पढ़ा करते थे। आज मेरे साथ एक एथियस्ट बहस कर रहा था, तो मैंने कहा कि आपके बावजूद अम्मी अबू अभी बंदर ही हैं कि वो इंसान बन गए, तो वो हंसना शुरू हो गया, उसके पता चल गया कि मैं एथियस्ट के खिलाफ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो ना, ये आप जिस तरह बात कर रहे हैं इस तरह नहीं होती। मैं अगर किताब पढ़ता हूँ, इनकी किताब पढ़ता हूँ, कोई आपने यहाँ पे कितनी दफ़ा जिक्र किया, आप क्या यकीन करते हैं? बराहीन आप नहीं पढ़ते। आपने कहा फ़लाँ सफ़े पे 1000 दफ़ा आपने रेफरेंस दिया है, फ़लाँ सफ़े पे लिखा हुआ ये आपकी किताब है, तो क्यों पढ़ते हैं आप? क्या आप क्या देनी होगे पढ़ने से? मैं पढ़ता हूँ जी इनका तर्जमा, मैं क्या देनी होगी हूँ। और दूसरा जो आपने बात की थी, ये ऊपर भाई साहब ने, तैमूर साहब ने उसमें गलत ऐड किया, 1400 साल वाली बात इन्होंने गलत किया। रिकॉर्डिंग निकाल के देखें, 1400 साल का जिक्र नहीं हुआ, यहाँ पे उलमा की बात हुई है। और काफ़ी सारे आपके उलमा हैं जिन्होंने कुरान के तर्जमे किए हुए हैं, और जो जिसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि उनके अल्फाज जो ना अरबी के साथ मैच भी नहीं करते। निकाल के दे दूँ? ये इल्म गैब के मुतल्लिक उन्होंने खुद से बनाई हुई हैं कि इंसानों के पास है, तो उन्होंने कुरान की वो सारी की सारी शक्लें बिगाड़ी हुई हैं, तो सारी तशरीह में आगे जाके तर्जमे की। जी, मेरी बात खत्म हो गई। जी, बात खत्म हो गई है। गुजारिश ये है तैमूर साहब और ये जनाब जफर साहब जो बैठे हैं, अभी 3 टर्नें हैं आपके पास। पहली टर्न शुरू होने लगी है और वो सवाल उनके वहीं के वहीं हैं, उनका जवाब अभी तक को नहीं आया। जब तक उन सवालों के जवाब नहीं आएंगे, कोई किसी सवाल का जवाब है ही नहीं। आप इधर जाएं, एक मिनट चुप हो जाए, आप माइक म्यूट कर लें, कि मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा माइक म्यूट। चले, मैं कर देता हूँ। गुजारिश यह है कि ये पहली टर्न शुरू होने लगी है जी। तैमूर भाई खेलें जनाब। जी जज़ाकल्लाह शाह साहब। ज़फ़र साहब, आपने जिस तरह अपना टाइम ज़ाया किया है डार्विन की थ्योरी पढ़ के, हम बचपन में थे और हमने नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर ये फ़िल्म पूरी देखी हुई है, डार्विन की थ्योरी वाली, कैसे बंदर से इंसान बने हैं, क्या हुआ क्या नहीं है। फजूल किस्म की थ्योरी में आपने अपना इतना टाइम ज़ाया कर दिया है, और उसी तरह आप हमारा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, फजूल किस्म की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जनाब कि आप प्लीज़ आंसर करें कि जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने स्टेटमेंट दी है, जो मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी ने स्टेटमेंट दी है कि कुरान कादियानी तर्जमे वाला बांट रहे हैं, पढ़ना चाहिए, एक ये, और ख़त्म नबूवत वाली आयत में कादियानियों ने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। क्या उलमा 50 साल पहले, 60 साल पहले, या 100 साल पहले, या 200 साल पहले आए थे? 1400 साल पहले उलमा चलते आ रहे हैं। उसने ये कहा है कि कादियानियों ने ठीक किया है, जो 100-150 साल पुराना एक अपना मन गढ़ंत सा मज़हब लेकर आए हैं, उन्होंने ठीक कर दिया है। वो उलमा जितने भी करते आ रहे हैं तर्जमा, वो गलत हो गए। प्लीज़ ये 2 बातें आपसे पूछी थी, आप प्लीज़ इसका आंसर कर दें, इधर उधर की बातें ना करें, डार्विन की थ्योरी वाली बातें हमें ना सुनाएं। हमने सारी ये थ्योरियाँ पढ़ी हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ इन 2 बातों का जवाब दे दें। जी, बोलें जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ तक आपने ये शॉर्ट क्लिप जो सुनाया मुझे, ठीक है, इसमें वो 50 मिनट का वो जो आपने जो बता रहे थे उसका मैंने तो सुना नहीं है। ये मैंने जो सुनी है, ये मैंने इस आयत के मुतल्लिक आपसे बात की है। जहाँ तक इस आयत का तल्लक है, मैं एग्री करता हूँ इसके कि इसके ऊपर वो खुद फंसे हुए हैं कि मिर्ज़ा बशीर ने ये आयत बिल्कुल सही तर्जमा किया है और इसी के मुताबिक उनका जो नबी है वो झूठा है, ठीक है। और इसी पे आज भी बात मेरी हो रही थी उनके साथ, और मैं इस पे एग्री करता हूँ कि ये तर्जमा, और ये तो नहीं हो सकता कि एक काफर है वो तर्जमा कर ही नहीं सकता, ये तो नहीं। लेकिन जहाँ तक बाकी उलमा के मुतल्लिक आप कह रहे हैं कि उसने सारे के सारे उलमा के मुतल्लिक कह दिया या कुछ तरह की बात है, तो मैं अगर ये है तो मैं इंशाअल्लाह उसके ख़िलाफ़ खुद भी आपके साथ यहीं पे बयान दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें इस पर, ठीक है। मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो पूरी देख लूँ, क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा यहाँ पे ये क्लिप अभी सुना है, आपसे सुना है,
اور ہوگا, لازمی ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر واقعی وہ 50 منٹ کا جو ہے اس میں مکمل اس نے ایکسپلین جو کیا ہے, اس میں مکمل وہ قادیانیوں کے ساتھ ایگری کرتا ہے اگر, تو میں اس کو ڈیفینیٹلی آپ کی طرح جس طرح آپ کو اسے گالی دیتے ہیں, میں آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے گالی دوں گا انشاءاللہ. لگتا ہے کہ ڈیبیٹ یہاں ختم ہو گئی ہے. بالکل ظفر صاحب کہہ رہے ہیں میں ابھی وہ ویڈیو دیکھوں گا تو بعد میں آ کے گالی دوں گا. تو جائیے آپ یہاں براڑ چھوڑیے, جا کے ویڈیو دیکھیے اور گالیاں بھی ساتھ تیار کر کے لے کے آئیے گا, کوئی بوری بھر کے لائیے گا. ابھی آپ جائیں, بس ختم ہو گیا ہے. ابھی یہ ایگرومنٹ آپ بعد میں کریے گا, دوڑ جائیں. چلو یار بندے نویں چکو. شاہ صاحب ہماری یہی تو بحث چل رہی ہے, اور آج کی براڈ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اس خنزیر نے آج کا فیصلہ سنایا ہے, جو اس کے فیصلے میں شامل ہے کہ پریچنگ آف قادیانیوں کی تبلیغ, تو وہ تبلیغ جو سی انہوں نے کرنی ہے وہ تفسیر صغیر میں سے ہی کرنی ہے. ظفر صاحب کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا متن ہے براڈ کا, وہ اسی چیز کا ہی تو متن ہے نا. فارغ لوگ ہیں یار, فارغ لوگ, بالکل فارغ لوگ, بالکل فارغ بیٹھے ہوں نہیں تے آندے نے چلو ہن مزہ لینے کسی براڑ چ کال کرنے جا کے. ہے نہیں, اب آپے تے فارغ ہوں نے, اگلے بندے نو سمجھنے فارغ ہی ہے بالکل بچارا, آندا جاندہ ہے ککھ نہیں تے یبڑیاں مارن آ جاندے نہیں. اے بندے نو صرف بسم اللہ دا ترجمہ پوچھ لیندے نا, تیروں کھیڑنا نہیں آیا تیمور, تے اینو لگ پہ سمجھ جاندی. نماز پائنٹم پڑھتے نے, اینو کہہ سا نماز دا ترجمہ سنا مینوں. نہیں یہ نا اصل میں مفتی صاحب یہ ہے بزرگ آدمی ہے تو یہ مجھے بزرگ ہے, قبر چ لتاں آؤگیاں نے, انہاں نوں شرم پھر نہیں ہوندی پئی. بزرگ ہے بزرگ تے کی ہو گیا ہے, سگوں زیادہ شرم کرنی چاہیے انہاں نوں, بزرگاں نوں تے زیادہ شرم کرنی چاہیے. صاحب تسی میرے نال فٹ بال کھیڈو نا تے منڈے تواڈے نال. چلو یار چپ کر جاؤ, میرے نال گل نہ کریا جے. مرزا ٹٹیوں میں مرا تھا, ٹٹی نہیں تم نے اس کو. نہیں کیا نہیں صاحب, یہ جونیئر جیلمی والے بندے تے نہیں شروع ہو جیدا, تانوں نہیں زیب دیندا پگڑی پا کے ہر بندے شروع ہو جانا. میں کوئی انہاں بھینوں کا دیا نہیں. چلو بزرگاں نال کھیڈو تسی, جی بزرگاں نال کھیڈو, بھی بزرگ نے کیانی صاحب بھی بزرگ نے تے تسی بھی بزرگ, تے دوویں بزرگ آپس کھیڈو. چلو جی آؤ ذرا, تمہیں آج منی گارڈ بناتے ہیں ہم, ہندوؤں کو بھی بناتے ہیں اور تمہیں بھی منی گارڈ. نکل جا چور یار پلیز کوئی نہ بولے بیچ. ذرا آؤ نا, کس طرح منی گارڈ, کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری بتانا, تاریخ پیدائش کیا ہے, 1857 یا اس سے بعد میں کب پیدا ہوئے ہو؟ بولو 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 جلدی بولو. ڈیمیج ہیز بین ڈن. کدھر گئے مرزائی قادیانی, مرزے جونیئر خنزیر کے پجاری کے, کیا کہوں, پوجا کرتے ہو اس کی, کیا کرتے ہو؟ جس طرح قاضی یار کرتا تھا اسی طرح کرتے ہو, جمپ لگا کر اس کی دبر میں سے کیا نکالتے ہو؟ کیا یہ بھی ٹٹی خانے میں ہی رہتا ہے مرزا جونیئر جیل میں؟ بیت الدوا اس کو کہتے ہو کہ یا اس کو بیت ال کچھ اور کہتے ہو؟ چلو تمہارا مرزا تو کیانی صاحب انہوں کی بولتی بند ہو گئی ہے. قبر چ لتاں نے تے شرم پھر نہیں ہوندی, یبڑیاں مار دے. بولو نا, ہن ساڈے بزرگ بولدے نے پے, دو جواب انہوں. اے تواڈے پیو بولدے نا, تواڈا ابا آیا تسی ابے اپنے نوں لے کے آئے. کیانی صاحب شروع ہو جاؤ. اے تواڈا پیو, مرزائی خنزیر, اور بات سنو نا, اس خنزیر کو باہر نکالو نا, چھپا کر رکھا ہے اس کو, جس طرح مرزا قادیان کے گٹر میں ساری حیاتی پڑا رہا, اسی طرح یہ پڑا ہوا ہے جہلم کے گٹر میں. باہر اس خنزیر کو نکالو نا, کہ سید اقرار حسن صاحب آئیں گے تو ہی نکلے گا. کیسے وہ نکلے گا؟ اور مرزائی قادیانی ادھر آ کر جہلم میں میٹنگ کرتے ہیں جہلم میں. اور مرزائی قادیانی, تمہارا رشتہ کیا ہے مرزائی قادیانیوں سے؟ اور اس کا حرامی کا تو نانا جو پڑنانا تھا وہ مرزائی قادیانی پولیس کا سارجنٹ تھا, سارجنٹ عبد الکریم آف پولیس جیلم, وہی تھا نا خنزیر کا بچہ. ذرا پوچھو نا اس خنزیر کے بچے سے کہ کس لجنا کی پیداوار ہو تم. مرزا قادیانی بہت دفعہ آیا ادھر,
उसका केस चलता था जेलम की अदालत में। यहाँ पर एक दफा एक इस मिर्जे जूनियर के घर वो रह गया था और उसकी जनाब उसकी जूती गुम हो गई थी, तो मर्जियों को मुसीबत पड़ गई कि पता नहीं किधर गई है उसकी जनाब वो जूतियां किधर गई है। और आखिरकार उन्होंने देखा कि बच्चे बाहर के घूम रहे। कैनी साहब और साहब दौड़ गया दौड़ गया। नहीं मुफ्ती साहब मैंने खुद उतारा, पता क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जफर साहब दोबारा आए वो वीडियो सुन के, और उसके बाद जो मजीद इंकिशाफात है ना जो कैनी साहब बात कर रहे हैं, घंटे की वीडियो जाके सुनो ना, इत्थे आके फिर वापस आके निकालते। वो मुफ्ती साहब आप वाली बात कि वो वहाँ पे ना यहाँ पे चस्का लेने आया था, उसने वीडियो कोई नहीं सुननी, और वीडियो सुनने के बाद भी उसके ज़हन में कोई उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा, वो साले सोचते ही मुस्बत है। ना बुढ़ापे च भी जाके ना चस्के लेंदे ने ओरल सेक्स दे चस्के लेंदे नहीं है। हाँ जी, ओरल सेक्स जायज़ है भाईयो, इन्हां नूं बड़ी पसंद आंदी आ ते लग जांदे ने पिछे। मिर्जा जूनियर जेल में दे लाख दी लानत है भाई। चले बाकी जो भी था, लेकिन इसको ना जरा इल्मी तौर पे जलील करना चाहिए था। ये केड़ा इल्म जिहदे कोल होवे ते ओनू इल्मी तौर ते जलील करिए, जेड़ा होवे जाहिल जाहिलाना तरीके नाल ही फिर असी हैंडल करने ना। नहीं बेहतर है, आप बड़े हैं, आप बेहतर जानते हैं। इल्मी तौर ते इल्मी पहले कोई बंदा इल्मी होए ते ओनू इल्मी तौर ते असी फिर डिस्कस करिए ना। बंदा ही जाहिल है तो जिंज दा मुंह ते उंज दी चपेड़ फिर मारनी पैंदी, साडी मजबूरी है। ये मजार शरीफ हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास खड़े हैं शायद कोई इस्लाम भाई नीचे बगदादी। भाई जी अपने माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट करें जब तक मुफ्ती साहब आपको दोबारा बोलने के लिए ना कहें। जी लब्बैक। दुरूद पाक पढ़ लें भाई। अमीर तैयबा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हो शोहदाए ओहद, और माशाल्लाह हमारे मुजाहिद खत्म नबूवत भी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। फहीम गोहर भी आया है माशाल्लाह। दुआ भी कर लें भाई, सलाम कर लें खामोशी से। क्या नाम है, काशिफ नाथ पढ़ें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। साडे फल सोनिया होनिया, साडे फल सोनिया निगाहां कदों होनिया, दसो मंजूर दुआवां कदों होनिया, साडे फल सोनिया। अखी सोने नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। अखी सोने नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, जे आप दी नजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, जे या रसूल अल्लाह आप दी नजर होवे। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों कि जब तुम सूए हरम चलो तो बना के सर को कदम चलो।
کہ یہ راستہ کوئی اور ہے کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب الرحمان بھائی جتنے مدنی کا ڈیرا ہے تو سنا دے ذرا. او ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ. ایتھے کوئی نہیں تیرا نی جندڑیے چلے چلیے تھے کوئی نہیں تیرا نی جندڑیے چلے چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چلے چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چلے چلیے اساں جانا مدینے نو اساں جانا پھر مدینے نو اسا ملنا عربی نگینے نو اسا جانا مدینے نو اسا ملنا عربی نگینے نو ہویا شوق وتھیرا نی جندڑیے چلے چلیے ہویا شوق ہن پھر ودھیرا نی جندڑیے چلے چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چلے چلیے آقا سانو بلاون گے آقا پھر سانو بلاون گے آقا سانو پھر بلاون گے آقا سانو پھر بلاون
ਸਾਡੇ ਦੁਖੜੇ ਮੁਕਾਵਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਣਗੇ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਆਕਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖੜੇ ਮੁਕਾਵਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਣਗੇ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਬੂਟਾ ਆਸ ਦਾ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਬੂਟਾ ਆਸ ਦਾ ਫਿਰ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਆਸ ਦਾ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੂਟਾ ਆਸ ਦਾ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਜ ਹਨੇਰਾ ਏ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਜ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਏ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਵਾਕਿਫ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਕਿਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਕਿਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਰਮ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਬਸ ਦਰਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਏ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਏ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਚੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ